भारत ए टू जेड के हमारे माननीय पत्रकार श्री कुलदीप सिंह जी को एंटी क्राइम एंटी करप्शन की तरफ से मीडिया प्रभारी का पद दिया गया है और हम आशा करते हैं कि हमारे साथ मिलकर ही समाज के साथ जुड़े रहेंगे और समाज की सेवा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत ए टू जेड न्यूज। इस समय अगर आप देखेंगे तो हम हैं एंटी क्राइम एंटी करप्शन की पूरी टीम है, जिसका काम है इस प्रयागराज के अंदर जो भी इनसे संबंधित कार्य होते हैं उसमें आगे बढ़कर सभी लोग भागीदारी करते हैं। अलग अलग विभागों के अलग अलग अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं, सब उच्च पदों पर हैं, लेकिन देश हित के लिए लगातार काम करते रहते हैं। तो आज उसकी एक मीटिंग थी जहां पर सभी लोग इकट्ठा हैं, कुछ लोग जा भी चुके हैं। लंबी संख्या है, लंबी टीम है। हमारे साथ एंटी करप्शन एंटी क्राइम के अध्यक्ष भी हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आज क्या मीटिंग में डिसीजन लिया गया है और हम नया आगामी प्रयागराज के अंदर क्या ऐसा सुधार करने वाले हैं उस पर भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बताएं सर, आज का जो मीटिंग रहा है उसका क्या रूप रहा है और क्या हम लोग सुधार करने वाले हैं? एंटी क्राइम एंटी करप्शन संगठन राष्ट्रीय संगठन है जो शासन और प्रशासन के साथ मिलकर उनके सहयोगी के रूप में काम करती है। आज प्रयागराज मंडल के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर इस प्रांगण में उपस्थित हैं और उन्हें ये दिशा निर्देश दिया गया है कि वो शासन और प्रशासन के साथ मिलकर यातायात, साइबर अपराध और विभिन्न विषयों पर लोगों को जागरूक करें और आम जनमानस को इसमें जागरूक करते हुए शासन और प्रशासन के साथ सहयोग करें और उन्हें समाज को दशा देने में अपनी भूमिका को निभाएं। एक बड़ी समस्या आजकल प्रयागराज में आ रही है एक्सीडेंट के केस को लेकर। एक्सीडेंट हो जाता है और कोई भी उसको हाथ लगाने से कतराते हैं। ऐसी कई घटनाएं नैनी साइड की तरफ हुआ, वहाँ के इंस्पेक्टर से भी मेरी बात हुई है। तो इस पर क्या हम लोग कुछ बेहतर कर सकते हैं कि जिनको एक्सीडेंट होता है उनको हम सही तरीके से अस्पताल पहुँचाए, या जो भी वहाँ उपस्थित रहे वो कम से कम अस्पताल पहुँचाए, हमारी टीम को अपडेट करें। आगे का टीम हमारी टीम दिखेगी। जी, यातायात विभाग के साथ हम सब टाई अप हैं और लगातार यातायात सुव्यवस्थित करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे इस टीम के प्रभारी अंशु अग्रवाल जी हैं जो लगातार यहाँ पर यातायात के टीआई जो प्रभारी हैं पवन पांडे जी, उनके साथ हम मिलकर कई कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने में कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि जब एक्सीडेंट हो जाता है, जब दुर्घटनाएँ हो जाती, लोग करते हैं कि इन्हें कैसे पहुँचाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी इस अपराध में सम्मिलित हो जाए। तो अक्सर ये होता है कि लोग भाग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें जैसे ही आप एक्सीडेंट हो या दुर्घटना हो तो पहले ही जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आप अस्पताल पहुंचाएं। इसके लिए शासन ने ये व्यवस्था कर रखी है कि आप उन्हें एम्बुलेंस तुरंत फ़ोन करें और एम्बुलेंस फ़ोन करने के बाद आप संबंधित थाना को सूचित करें। साथ ही यदि अगर उसके परिवार का नंबर आपके पास है, यदि मिल जाता है तो आप पहले उन्हें सूचित करें। साथ ही साथ ये भी व्यवस्था बनाए रखें कि आपके ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप हो रहा है उस पर ध्यान न देते हुए पहले उस व्यक्ति को आप अस्पताल पहुँचाएँ और उसको जीवन रक्षा में अपनी भूमिका को निभाएं। एक और समस्या है कि नियरेस्ट जो अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल, वो तुरंत कहते हैं आप इनको बेली ले जाइए, स्वरूप रानी जाइए, यानी सरकारी अस्पतालों में ले जाइए, खुद भर्ती करने से कटते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि उनको तुरंत इलाज मिलना चाहिए। अगर ऐसी समस्या आपके संज्ञान में आती है तो उन लोगों से क्या कहना चाहें कि अगर कोई प्राइवेट अस्पताल भर्ती नहीं करता तो हमारा अपना टोल फ्री नंबर है, हमारा अपना नंबर है, उनको सूचित करें और हमारी क्राइम टीम, क्या एंटी क्राइम करप्शन टीम वहाँ पहुँचेगी और उन लोगों को मदद करेगी। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी भी इस शहर के अंदर, इस मंडल के अंदर, इस प्रदेश के अंदर यदि आपको कोई समस्या आती है कि कोई निजी चिकित्सालय या निजी प्रतिष्ठान या हॉस्पिटल एडमिट नहीं करता है तो आप हमें अवगत कराएं। मैं या हमारी टीम आपके साथ उस व्यक्ति को वहाँ पर एडमिट कराने में अपनी भूमिका को निभाएगा और ये उस संस्थान की नैतिक जिम्मेदारी है कि पहले उसको वो एडमिट करे और उसको प्राथमिक उपचार दे, तब उसके बाद वो कहे कि आप यहाँ ले जाइए, आप वहाँ ले जाइए। तो हम सब की ये पूरी व्यवस्था रहती है कि सबसे पहले हम उस व्यक्ति को जान बचाने के लिए उसको प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें और उस जो भी संस्थान है, जो भी नर्सिंग होम है, जो भी हॉस्पिटल है, उसके लिए हम सब आगे आते हैं कि आप आगे आकर उनको ये दिशा निर्देश देते हैं कि पहले आप उन्हें प्राथमिक उपचार करें, तब उसके बाद आप आगे उसको भेजें पेशेंट को। और हम इस टीम के कुछ मेंबर हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। मैम, आप तो लगातार इस टीम के साथ बनी हुई हैं और आजकल एक आप हेलमेट अभियान चला रही थी, ना समझो मजबूरी ज़रूरी है हेलमेट को लेकर, तो लोगों को आप जागृत कर रही थी। कुछ और लोग जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उनको ये लगता है कि पुलिस से बचने के लिए हेलमेट लगाना, उनके लिए क्या कहना है? देखिए, मेरा यही कहना है कि हेलमेट आप पुलिस से बचने के लिए मत लगाइए,
आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की देखभाल के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए हेलमेट यूज़ कीजिए। लोग सोचते हैं अरे पुलिस चौराहा आने वाला है, हमें हेलमेट लगाना है क्योंकि हमें पेमेंट करनी है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पर चार्जेस हो जाएं कि भाई आपने हेलमेट नहीं लगाया, इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है। ये हम लोग जागरूक करते हैं। अच्छा, एक और भी है, लोगों को लगता है कि शहर में चल रहे हैं, इतनी स्पीड में क्या एक्सीडेंट हो जाएगा। केवल 2 क्षण ही काफ़ी है ज़िंदगी को मौत में बदलने के लिए। वो इस बात को समझ नहीं पाते कि वो घड़ी कभी भी आ सकती है। कभी भी आ और अगर सकती है। हेलमेट लगाए जी हैं जी जी ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी हेलमेट नहीं लगाया है तो आपका एक्सीडेंट अभी नहीं होगा, क्योंकि मौत कभी भी बता के नहीं आती। कोई भी दुर्घटना कभी ये बता के नहीं आती है कि आप हेलमेट लगा लीजिए, नहीं तो दुर्घटना आगे होने वाली है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है हम देश के हर नियम को फॉलो करें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। आज का जो मीटिंग हुआ है उसके बारे में कुछ बताएं, क्या क्या नया डिसीजन लिया गया है और हम लोग क्या प्रयागराज में करने वाले हैं। जी, आज की मीटिंग में सबको बताया गया, जो भी हमारे नए मेंबर बने, एंटी क्राइम एंटी करप्शन के जो रूल्स हैं उनके बारे में जागरूक किया गया कि भाई आपको इस संस्था से जुड़ के आपको अपने अधिकारों का सही निर्वहन करना है, कि अपने अधिकारों का गलत उपयोग नहीं करना है, कैसे कहाँ पर हमारे अधिकार हैं उसको जानना है और गवर्नमेंट के साथ या किसी भी संस्था के साथ मिलकर उसका सही उपयोग करना है। इसके बारे में आप जानकारी देख रहे थे एंटी क्राइम एंटी करप्शन की पूरी टीम यहाँ पर है और प्रयागराज में किस गाइडलाइन के साथ हमें काम करना है वो नए मेंबरों को बताया गया है, उनको सिखाया गया है कि सरकार के जो पदाधिकारी है उनके साथ ताल से ताल मिलाकर हमको किस प्रकार से सामाजिक कार्यों को करना है, इसके बारे में सूचना दी गई। तो आज ये मीटिंग थी एंटी क्राइम एंटी करप्शन की और बाकी जो जनहित में कार्य है वो लगातार करते रहते हैं एंटी क्राइम एंटी करप्शन टीम। कैमरामैन संजय सिंह के साथ जोनल हेड भारत A to Z न्यूज़ कुलदीप सिंह का रिपोर्ट।